गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो। This is not the way. से सत्ता पक्ष के तमाम जो सांसद प्रताप सारंगी के बीच मौजूद हैं, उन्होंने सवालों की बारिश कर दी राहुल गांधी पर। राहुल गांधी से पूछा गया कि आपने धक्का दे दिया बुजुर्ग को, आपको सोचना चाहिए था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने धक्का दिया, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही थी। सुनिए एक बार फिर से। क्या समझ आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो। This is not the way. क्या समझ आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो। This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं वॉइस ऑफ हिंदू में। आज बात राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की जेल यात्रा बिल्कुल तय है। राहुल गांधी जेल जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी ने जो करतूत की है, जो एक तरीके से उनके हाथों एक अपराध हुआ है, और ये हाथों जो अपराध हुआ है वो नया नवेला नहीं है। राहुल गांधी की गुंडागर्दी, राहुल गांधी आजकल जो डोले सोले फुलाकर व्हाइट लाखों रुपए का टी शर्ट, और आज पता चला कि वो 3 लाख के ऊपर का जूता पहनते हैं। तो वो जो पहन के राहुल गांधी संसद गए और संसद में जाकर उन्होंने जो मकर द्वार है संसद का, और जहां पर बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बीजेपी के सांसदों ने बल्कि वो एक सेफ रास्ता दे रखा था, पैसेज दे रखा था, और राहुल गांधी वहां से नहीं जाकर बल्कि मकर द्वार के सामने जो बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको धक्का दिया। इस वीडियो में आप देख ही चुके हैं, स्टार्टिंग के वीडियो में मैं आपको दिखा ही चुका हूं किस तरीके से राहुल गांधी ने उन लोगों को धक्का दिया, और धक्के के बाद जो प्रताप सारंगी है, उड़ीसा के सांसद हैं और वृद्ध हैं, उनके माथे पे चोट आई और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। फर्रुखाबाद के सांसद हैं मुकेश राजपूत, उनको चोट आई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, आईसीयू में दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी सांसद ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि संसद में हमने हमला होते हुए देखा। संसद में जिन्होंने हमला किया वो बाहरी थे, आतंकी थे, लेकिन एक सांसद जो खुद संसद सदस्य है, जो लू है, लीडर ऑफ ओपोजिशन, लू LOO, तो ये LOO जो है वो कैसे आतंकी और ऐसे घृणित हिंसक कार्रवाई, हिंसक कृत्य कर सकता है? मामला दर्ज, जेल जाना तय लगभग। विनोद जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इस पूरे उनके राहुल गांधी के कृत्य को किस तरीके से देखते हैं? यानी कि जबरदस्ती, एक दबंगई, एक ये मानसिकता जिसमें आपको लगता है कि साहब आप सबके बाप हैं, सब आपके नीचे है, आप सबसे ऊपर है। जी विनोद सर। देखिए श्रीकांत जी, ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि राहुल गांधी का एटीट्यूड या गांधी परिवार का पूरा दृष्टिकोण इस तरह से है कि वो कानून व्यवस्था से, संविधान से ऊपर है। इसलिए वो चाहे जो करें, वो चाहे कानून हाथ में लें, चाहे, हालांकि आजकल संविधान वो हाथ में लिए ही घूमते हैं, चाहे संविधान हाथ में लें, चाहे कानून हाथ में लें, चाहे जो करें, लेकिन उन पर ना संविधान लागू होता है, ना उन पर भारत देश का कानून लागू होता है। तो ये एक मानसिकता इस तरह की उनकी है, और उसी मानसिकता का ये हिस्सा है कि कोई व्यक्ति राजा साहब का जो मतलब इस देश के अनडिक्लेयर्ड दावेदार हैं, उनका रास्ता कैसे कोई रोक सकता है? और अगर कोई रास्ता रोकेगा तो उसको धक्का देके गिराया जाएगा।
और वो भी ऊपर से कोई ओबीसी जो है वो कैसे उसकी हिमाकत इतनी हो गई कि वो रास्ता रोक दे। तो ये बाकायदा जिस भी ढंग से किया गया है, और इसमें 2 लोगों को चोट आई है, राजपूत साहब को और सारंगी, प्रताप सारंगी को। एक एक दूसरे के ऊपर गिर गया और एक को ज़्यादा सीरियस है कि वो उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है, चूँकि वो सांसद हैं इसलिए ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। तो लेकिन शायद टाँके तो प्रताप सारंगी को भी लगे हैं। किसी भी सांसद को, वृद्ध आदमी को अगर टाँके लग रहे हैं, तो ये किस तरह का व्यवहार है? राहुल गांधी किस तरह का व्यवहार और क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद जब लगा कि वो इश्यू नहीं बन रहा है, तो आप इस तरह की गतिविधि में वो कीजिएगा। एक मैं आज बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शशि थरूर ने ये तर्क दिया जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि जब उस मकर द्वार में ये जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर लोकसभा स्पीकर ने मना कर रखा है कि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा, लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। तो भाई अगर मान लीजिए स्पीकर ने इस तरह की कोई बात कही है और कोई आदमी रास्ता बंद कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत सही फोरम पर कीजिएगा या उसका सर फोड़ दीजिएगा। ये तो जो गाँव का जो मतलब एक कानून चलता है दबंग वाला कि आप अगर किसी का रास्ता रोके तो उसका सर फोड़ देंगे। तो ये अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को इस तरह का मिला हुआ है कि कोई उनका रास्ते में खड़ा होगा तो सर फोड़ देंगे। अच्छा चलिए, आपने एक काम कर इस तरह का किया, आपने जो नागालैंड की महिला सांसद है, उसके साथ क्या व्यवहार किया? उसने तो लिख के दिया है स्पीकर डिप्टी चेयरमैन को, सॉरी चेयरमैन को, वाइस प्रेसिडेंट को लिख के दिया है कि किस तरह का व्यवहार किया है और उसने पार्लियामेंट में बोला है। तो क्या राहुल गांधी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं जिन पर न कानून लागू होता है, न कोई और मसला लागू होता है? तो उनके खिलाफ बंसुरी स्वराज और अ, क्या बोलते हैं अनुराग ठाकुर ने जा अनुराग करके ठाकुर, हाँ, जी 3 लोग थे एफआईआर टोटल। एफआईआर हाँ, एफआईआर दर्ज कराया और इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए, होनी चाहिए इस मामले को नहीं नहीं, सवाल सवाल इसी से जुड़ा पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को डिटेन किया जाएगा, पूछताछ होगी, क्या उन पर जांच होगी? राहुल गांधी की जेल जाने की कितनी उम्मीद लगती है विनोद जी? और मुझे जिस तरीके से देखिए बीजेपी फायर है, बीजेपी सरकार ऐसा कर भी सकती है, राहुल गांधी को जेल भेज भी सकती है। देखिए अगर मामला कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये मामला है कि ग्रीवियस हर्ट वाला मामला है। मतलब जिसको बोलते हैं कि ये ग्रीवियस हर्ट वाला मामला है और इस मामले में मेरी जहाँ तक जानकारी है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें गिरफ्तारी की जा सकती है और मुझे लगता है कि जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है या की जानी चाहिए। अब ये अलग बात है कि बैक डोर में जा करके कुछ माफी-वाफी माँग लें और उसके बाद जैसे वो एक इनके बारे में सामान्यतः किस्सा कहा जाता है ना कि अमेरिका में एक बार इनको कुछ मदद की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो ये उसी तरह का है। तो ये लोग बड़े दिल वाले लोग हैं, अपना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। तो ये उस तरह का कुछ कर लें, कुछ डील कर लें, कुछ सौदेबाजी कर लें या हो सकता है इसी मामले में समझौता कर लें कि भाई हम राहुल गांधी को बख्श देते हैं, अब आप चुप हो जाइए, क्या बोलते हैं, वक्फ बिल पर, वन नेशन पर कुछ इस तरह का सौदेबाजी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सौदेबाजी ठीक है, इसको चुप करा वो वक़्त पर इसको चुप करा के वो भी करा ले तो अच्छी बात है इसलिए कि भाई लार्जर लेकिन लार्जर चेहरा बेनकाब हो गया ना, चेहरा बेनकाब हो गया। और जो झारखंड के सांसद हैं, क्या नाम उनका, निशिकांत निशिकांत दुबे। दुबे, हाँ, निशिकांत दुबे ने किस तरीके से बोला, उन्होंने राहुल गांधी को हड़काया और उन्होंने कहा कि साहब धक्का दे के गए हो तुमने धक्का दिया है। तो ये इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि निशिकांत ने सीधे स्पष्ट बात कही है, बिना लाग नहीं, लपेट नहीं, के नहीं, बात कही है। हाँ, नहीं, नहीं, निशिकांत ने तो लगभग डाँटने के तौर पर बोला कि राहुल ये तरीका नहीं है, राहुल जी भी नहीं बोला। बोला ये तरीका नहीं है वो है और उसके बाद पप्पू यादव को भी आड़े हाथों लिया कि आप वकालत मत कीजिए राहुल गांधी की।
तो पीछे से पप्पू यादव भी वकालत कर रहे थे राहुल गांधी की। तो ये कुल मिलाकर के राहुल गांधी को निशिकांत दुबे ने बढ़िया से समझा दिया। दूसरा दूसरा एक बात आप समझ लीजिए, गांधी परिवार को समझ में ना आए या ना आए, देश को ये समझ में आ चुका है, समझ में आ गया है। अब इनका जो ये स्वतंत्रता के बाद जिस तरह का ये इनका अपने बारे में या इनका दृष्टिकोण था कि ये जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब सबको मालूम है इनकी हैसियत और इनकी औकात। मुझे मुझे कई बार श्रीकांत जी हँसी आती है कि आप ये सोचिए, जब सर्दी का मौसम हो, आप घर में अंदर घर के अंदर बैठे हुए हैं और स्वेटर पहने हुए, मैंने तो 2 स्वेटर पहना हुआ है और 1 इनर पहना हुआ है। मुझे थोड़ा मान लीजिए ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन फिर भी कम से कम 1 स्वेटर पहनने वाली तो सर्दी है ना। उस उस समय कोई व्यक्ति टी-शर्ट पहन के घूम रहा है, अगर ये आदमी राहुल गांधी नहीं होता तो क्या कहते लोग इसको? चरसी कहते हैं, इसलिए चरसी कहते सीधी तौर पे। चरस पी के इसलिए लोगों को ठंड नहीं लगती। हाँ इसलिए नहीं, जो भी कहते वो हाँ। कहें या आदमी आदमी जब असामान्य सा होता है, तभी इस तरह की गतिविधि करता है। तो भाई कोई आदमी असामान्य कैसे हो सकता हम्म। है? किस तरह का बात? और आपको तो अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। आपसे मेरा मतलब है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, उस व्यक्ति को बाकी लोगों के लिए उदाहरण बनना चाहिए और अपने आप को इस तरह से हम्म। प्रस्तुत करना चाहिए कि लोग आपसे सीख लें। आप ये बता रहे हो कि हमको सर्दी नहीं लगती है, आप उसके पीछे आपका एक तर्क है कि हम डरते नहीं हैं, सर्दी वो नहीं है होती है। तो ये डर सर्दी का जिसको होता है, उसको लगता है। इसका मतलब बाकी लोग जो घूम रहे हैं, वो डरपोक है, आप अकेले बड़े हम्म। स क्या बोलते हैं, निर्भीक, निडर हो। लेकिन करोड़ों लोगों को अगर सर्दी लग रही है, तो और आपको सर्दी नहीं लग रही है और ऐसा भी नहीं है, वो टी-शर्ट के आगे एक ऐसा थर्मल वो पहनता है, जिससे सर्दी नहीं लगती है। इसलिए वो ऊपर तक की बटन बंद करके रखता है, जिससे वो दिखे नहीं। तो ये आप जब भी देखिएगा ऊपर तक की बटन बंद करके रखता है, यहाँ यहाँ तक की जिससे जो थ अन अन इन अंदर थर्मल वो है वियर वो दिखे नहीं। तो मतलब किस तरह का ढोंग आप करना चाह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो? अरे बीजेपी को से आपको लड़ना है तो लड़ने का एक तरीका है। इस तरह की गिमिक से आप बीजेपी को नहीं लड़ पाओगे। और आज तो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज प्रियंका गांधी का था, वो समझ गई, वो उसकी बात से स्पष्ट लग रहा था कि कांग्रेस इज एट फॉल्ट, कांग्रेस की गलती है, इसको ज्यादा तक डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरह से इन लोगों ने बिना प्रश्न लिए और उठ गए, या मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो पूरा इस तरह का लग रहा था कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये इनके लिए देखिए, इसमें एक बात मैं बता दूं आपको श्रीकांत जी, वास्तव में कांग्रेस की मंशा ये थी कि संविधान पर बहस करेंगे और हम सरकार को घेर देंगे। हो गया उल्टा, कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई। पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो कांग्रेस के खिलाफ चला गया। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा था, तो इसलिए इन्होंने सेकंड थॉट में ये वीडियो लाया। भाई आपको अगर ऑब्जेक्शन होना था, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। आपको कोई चीज 10 घंटे बाद समझ में आती है। बहस हो रही थी दोपहर में, शाम को 10 बजे आप वीडियो वायरल कर रहे हो, मतलब आप ट्यूबलाइट हो। आपके बारे में जो कहा जाता है आप लोगों के बारे में कि आपको चीजें देर से समझ में आती है, तो आपको सच में देर से समझ में आई। आपको 10 बजे लगा कि नहीं जी। ये बात गलत हुई। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ ये बहुत बेसिक दिक्कत है और उसका समाधान इस तरह से नहीं होगा। इनको अपनी योजना चलिए विनोद बनानी जी, मुझे पड़ेगी। लगता है कि बात बहुत हद तक क्लियर है कि राहुल गांधी का जेल जाना लगभग तय है और राहुल गांधी जेल जाएंगे तभी कुछ चीजें बेहतर हो पाएंगी। बहरहाल आज साथ जुड़े इस मुद्दे पर आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।